श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष सीखे में आज द्वितीय चैप्टर के बारे में आपको बता रहे हैं। पहले आपको राशियां और नक्षत्र से किस प्रकार से वर्गीकरण होता है, विभाजित होता है, वो बताया गया था। अब आज कुंडली के 12 भावों के बारे में हम जानकारी देंगे। सर्वप्रथम कुंडली में प्रथम भाव जो होता है वो आपका लग्न होता है। इस लग्न में कौन सी राशि आएगी, इसके लिए पूर्व क्षितिज पर उस समय जो राशि उदय होती है वो लग्न में होती है। जिस जातक का जन्म दिन में है या रात्रि में है उसके अनुसार यहाँ पे वो राशि आएगी जो कि पूर्व क्षितिज में अभी उदय हो रही होती है। अभी इससे मतलब है जिस समय जातक का जन्म हो रहा होता है। 12 राशियां 2-2 घंटे में घूम के पुनः उसी राशि इस प्रथम भाव में वो राशि सुबह के समय यहाँ पे आपको मिलेगी। 1 महीने के बाद में यहाँ पे उससे अगली राशि का आपका मिलन होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से 12 महीनों में 12 राशियां घूम के इसी प्रकार से घूमती रहेंगी और आपकी जिस जन्म का जातक का जन्म होगा उस समय पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदय हो रही होगी वो आपकी लग्न होती है। इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं प्रथम भाव। ये शरीर के बारे में, वर्ण के बारे में, रंग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ये आपके बताता है। द्वितीय भाव कुंडली का ये होता है। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव आपका धन है, कुटुंब है और आपकी दाहिनी आंख के बारे में भी ये जनरली बताते हैं। विस्तृत से और आगे आपको और बताएंगे। अभी हम थोड़ा ब्रीफ में आपको समझाए जा रहे हैं। तीसरा भाव आपका पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव आपके माता का है, वाहन का है, सुख का है, भूमि का है, भवन का है। इसके बारे में चौथे भाव से हम देखेंगे। पंचम भाव आपकी कुंडली का संतान का है, बुद्धि का है, ज्ञान का है, प्रेम का है। छठा भाव आपके रोग है, बीमारी, रिपु, शत्रु हो गए, ऋण आपके कर्जा का हो गया, मामा का है, कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, व्यापार का है। इसी प्रकार से अष्टम भाव आपके आयु, मृत्यु, गडाधन, विरासत, बीमा, उसके बारे में आपका 8वां भाव है। अवरोध का भी भाव आपका 8वां भाव है। 9वां भाव आपका भाग्य का है, धर्म का है और गुरु का है। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का है, पिता का है। दक्षिण भारत में 9वें भाव से पिता के बारे में देखते हैं और उत्तर भारत में आपके 10वें भाव से पिता के बारे में देखते हैं। इसी प्रकार से आपके पोजीशन, स्थिति, यश, प्रतिष्ठा ये भी 10वें भाव से आपके देखी जाती है। एकादश भाव आपका लाभ का है। लाभ आय से है, जो आप कर्म करेंगे उसका क्या लाभ होगा या आय होगी वो कितना होगा वो यहाँ से देखा जाएगा। आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी हम एकादश भाव से देखते हैं। फिर आपके द्वादश भाव में आपके आ जाइए, खर्चा है, व्यय है, हानि है, आपका अस्पताल है, आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, ये द्वादश भाव बताएगा आपका। और आपके ये और भी खर्चे के बारे में, इनके बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से हमने अभी छोटा रूप में आपको ब्रीफ किया है। बाकी के बड़े आगे के लिए कौन से भाव से और भी कई चीज़ों का देखा जाता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो अब आते हैं कि यहाँ पे आपकी पूर्व स्थिति पे कौन सी राशि कब आती है, क्या होता है, कैसे आगे कौन किस कब किस प्रकार से आएंगे उसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ सुबह सुबह सूर्य उदय होते हैं, तब सूर्य यहाँ होते हैं। ये कुंडली में पूर्व दिशा है। एक राशि में 30 अंश होते हैं और
एक अंश को चलने में, यानी कि सूर्य की गति एक अंश चलने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से 30 अंश को चलने में 4 मिनट के हिसाब से 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय यहाँ। तो यानी कि सुबह सुबह सूर्य लगभग 2 घंटे यहाँ प्रथम भाव में रहेंगे आपके, और जैसे ही 2 घंटे पूरे हुए और सूर्य आपके यहाँ द्वादश भाव में आ जाएंगे। अब कौन सी राशि में आज वर्तमान में सूर्य है, ये जानने के लिए सर्वप्रथम हम ये देखते हैं मकर राशि में 14 जनवरी या 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि, जब मकर राशि में यहाँ पे होंगे, यानी कि 14-15 जनवरी को सूर्य आपके यहाँ सुबह सुबह यहाँ पे होंगे, और 2 घंटे बाद में, यानी कि 6 से 8, यानी कि यहाँ पे आपके 8 से 10 बजे के बीच में जब आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ है, तो आपका जन्म 8 से 10 के बीच में सुबह के में है। और जैसे ही फिर ये 2 घंटे बाद में ये सूर्य यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 10 मकर राशि सुबह यहाँ है आपकी, और 2 घंटे बाद में मकर राशि यहाँ आएगी। तो यहाँ पे जो 11 नंबर की राशि थी वो यहाँ पे आ जाएगी 2 घंटे बाद में, और फिर 2 घंटे बाद में यहाँ पे 12 नंबर की राशि, क्योंकि ये 10 यहाँ चली जाएगी तो 11 यहाँ आ जाएगी, तो 12 यहाँ आ जाएगी। 12 का मतलब मीन राशि से है। और फिर जब ये 2 घंटे बाद में यहाँ पे मीन राशि आ जाएगी, तो आपकी 10 नंबर की राशि आपकी यहाँ आ जाएगी, और दोपहर में सूर्य 10 नंबर की राशि सहित यहाँ पे होंगे, यानी कि यहाँ पे आपका जन्म है तो दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में है। ये 10 से 12 के बीच में है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये पूरी गणना करके निकालते हैं कि कब होगा, लेकिन मोटे तौर पे आप कह सकते हैं आपका जन्म यहाँ पे होने पे 12 से 2 बजे के आसपास हो सकता है। फिर यहाँ सूर्य आपका यहाँ पे होगा तो आपका जन्म 2 बजे से 4 बजे के बीच में है, और यहाँ पे होगा सूर्य तो आपका 4 से 6 के बीच में है। यहाँ पे सूर्य आपका है कुंडली में सप्तम भाव में, तो ये आपका 6 बजे से 8 बजे। अब यहाँ पे सूर्य आने पे ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा का मतलब है सूर्य आके यहाँ अस्त हो जाएगा। तो यानी कि आपका इस आधे पोर्शन में यदि सूर्य किसी की कुंडली में स्थित है तो आपका जन्म दिन का है, और जैसे ही ये मध्याह्न से यहाँ से आगे बढ़ेगा सूर्य, तो यानी कि आपका 8 से 10 ये रात्रि का समय हो गया। यहाँ सूर्य है आपका तो 10 से 12 है, और ये फिर वही मध्य रात्रि, यानी कि ये दोपहर था, ये आपकी मध्य रात्रि है कुंडली में। तो यानी कि आपका सूर्य यहाँ स्थित है तो आपका मध्य रात्रि के आसपास का जन्म है। फिर ये 2 से 4, फिर वही 4 से 6 यहाँ पे सूर्य होगा, तो इस प्रकार से, और फिर पुनः यहाँ सूर्य दूसरे दिन आपको मिलेगा, लेकिन सूर्य की एक अंश एक राशि में आगे बढ़ा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से 30 दिन में सूर्य 30 अंश पार कर लेंगे, और 30 अंश पार कर लेंगे तो आपके 14 फरवरी के आसपास आपका सूर्य कुंभ राशि में होगा, और वो प्रथम भाव में आपकी कुंभ राशि होगी। तो इस प्रकार से आपका देखें 13 फरवरी के आसपास आपका सूर्य कुंभ में होगा, आपके 14 मार्च मीन में होगा, 15 अप्रैल मेष में होगा, 15 मई वृषभ में होगा, 16 जून आपके मिथुन में होगा, 17 जुलाई या 16 जुलाई इसके आसपास कर्क में होगा, फिर आपके 17 अगस्त सिंह में होगा, 16 सितंबर कन्या में होगा,
15 अक्टूबर तुला में होगा, 15 नवंबर वृश्चिक में होगा, और 15 दिसंबर धनु में होगा, और पुनः 14 जनवरी को आपके मकर में होगा। इस प्रकार से ये सूर्य राशि परिवर्तन करता रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको दिखाया, ये 15 तारीख और 17 के बीच में कई बार होते हैं, वो थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए कई बार इसीलिए होता है। 14 जनवरी के बजाय सुबह सुबह 15 जनवरी को भी सूर्य उसमें मकर में प्रवेश करता है, तो कई बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को भी अपने मनाई जाती है। इस प्रकार से सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, और एक दिन में एक एक अंश चल के 30 अंश कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से सूर्य का भ्रमण काल रहता है, और वो आपके पूर्व स्थिति में ये सूर्य के आधार पे ही आपकी लग्न और पूर्व स्थिति में जो राशि उदय होती है वो लग्न होती है। इस तरह से हमने अभी कुंडली के 12 भावों के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से 12 भावों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ये आपका चतुर्थ भाव है, और ये सप्तम भाव और दसम भाव। इनको हम केंद्र की श्रेणी बोलते हैं, केंद्र कहलाते हैं ये। जब भी आपकी केंद्र की कोई बात आए तो आपको समझना चाहिए पहला भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव और दसम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। आपका दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव और 11वां भाव, ये फंडफर होते हैं। पहला, चौथा, सातवां, 10वां आपका केंद्र है। दूसरा, पांचवां, आठवां, 11वां आपका फंडफर है। और तीसरा, छठा, 9वां, 12वां भाव आपका औपकिलिम भाव है। इस प्रकार से 3 श्रेणियों में हमने इनको बांटा है। और एक ये है, पहला, चौथा, सातवां, 10वां आपका केंद्र है, और पहला, पांचवा और 9वां भाव ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। इनको त्रिकोण भाव भी कहते हैं। पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव। पहला भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इसके बाद में तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिषड आय बोलते हैं। त्रिषड और आय, आय का मतलब वही लाभ भाव है जो 11वें से सब संबोधित करते हैं। षड का मतलब छठा भाव है, जो कि आपको बताया है खर्जे, रोग, रिपु, ऋण का। तीसरा भाव पराक्रम और उसका है। तो 3, 6, 11 को ये बोलते हैं। 8वें भाव को हम रंध्र भाव बोलते हैं। दूसरे और 12वें भाव को हम समभाव बोलते हैं, जो ना अच्छे ना बुरे। इस प्रकार से हमने इनका एक वर्गीकरण आपको केंद्र, फंडफर और औपकिलिम के बारे में बताया। दूसरा आपको बताया केंद्र, त्रिकोण, त्रिषडाय, रंध्र और समभाव। इस प्रकार से अभी आपने आपको 12 भावों की जानकारी दी है। तो नेक्स्ट क्लास में और आगे के बारे में हम ग्रह और उन राशियां किस प्रकार से काम करती है और कैसे आपकी कुंडली बनेगी, वो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन, आईकास। और विस्तृत जानकारी के लिए आप निम्न फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है मेरे 9413418358। धन्यवाद।